एचईसी को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ विभिन्न मजदूर यूनियन के संगठन जो है सो आज राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहा है और आंदोलन को इस तरह से बनाया जा रहा है क्योंकि रांची से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज जाए और एचईसी को बचाने का प्रयास सफल हो। क्या कुछ कहा नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। लगातार हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम लोगों ने मन बनाया है कि जो एचईसी के साथी हैं, जो इनका वेतन नहीं मिल रहा है, जो एक प्रधानमंत्री जी साजिश रच रहे हैं कि एचईसी को जो बेचना है, तो उन सब साजिश का पर्दाफाश करते हुए हम लोग आगे बढ़ करके लड़ाई को इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने का फैसला लिया है। हम समझते हैं आने वाले समय में इनकी मजबूती से लड़ाई लड़के इनको इनका हक दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। मूल रूप से अभी जो समस्या है वो है मजदूरों के 18 महीने का वेतन और इनके बच्चों का नाम कट रहा है, कहीं से राशन नहीं मिल रहा है, तो एकदम इनके जीवन से जुड़ा हुआ। दूसरा कि एचईसी में 3 साल से कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई चेयरमैन नहीं। एचईसी केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान, अगर ये नियत है तो इसका मतलब कि एचईसी को बर्बाद केंद्र सरकार करना चाहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार करना चाहती है। और ये बात नीति के तहत उनके है, उनके नियत के तहत है कि देश के 44 पब्लिक सेक्टर को चिन्हित किया है बेचने के, जिसमें 22 बेच दिया है। एचईसी का नाम भी उस 44 में। तो आज लड़ाई इंडिया गठबंधन यहाँ बैठी है और एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के तहत ये लड़ाई हो रही। तो हम लोगों ने भी अपने को इसमें जोड़ा है क्योंकि देश की संपत्ति, देश का धरोहर मोदी के राज में कौड़ी के मोल बेचा जा रहा है। वो लड़ाई भी हमारी है और एचईसी मदर प्लांट था, इसको कैसे बचाया जाए, ये लड़ाई भी है। साथ साथ मजदूरों के जीवन कैसे बचाए। ये आदिवासी का इलाका है और यहाँ पर अगर एचईसी बना था, जिसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहा गया था नेहरू जी के द्वारा, आज वहाँ कॉलोनी बना रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी का ही तो देश था ना, तो इंडस्ट्री में कॉलोनी बनाया। इसका मतलब नियत पहले दिन से साफ था कि इसको बेचना और अडानी जैसे किसी को हाथ में कौड़ी के मोल थमा देना। एचईसी को बचाना इसलिए जरूरी है कि एचईसी जैसे झारखंड की राजधानी रांची है, उसी तरह रांची की राजधानी एचईसी है, समझिए। और एचईसी की वजह से ही सारे हमारे झारखंड के ऑफिसेज हैं वहीं पर बसे हुए हैं। अगर मान लीजिए एचईसी के मजदूरों की हालत सही नहीं होगी, उनको 18 महीना से तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो आखिर भूख में आदमी कुछ भी कर सकता है। हमें डर है कि कहीं अराजकता की स्थिति न फैल जाए। अगर एचईसी नहीं सुधरेगा, एचईसी नहीं चलेगा, तो वहाँ के मजदूर भूखे कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। अभी तो इन लोगों का सीपीएफ निकाल के लोग खा रहे हैं, अपना कर्जा निकाल के खा रहे हैं। 18 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलना, बताइए वहाँ के लोगों को जीने के लिए कौन सा सहारा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जान देकर भी एचईसी को बचाने की जरूरत आएगी। तो अब ये मजदूर इस मकाम पर पहुंच गया है कि अपना सब कुछ कुर्बान करके एचईसी को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। आज एचईसी की बचाने को लेकर के आज इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और मजदूर संगठनों के लोग आज राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। आज देश के अंदर जितने भी सार्वजनिक कल कारखाने हैं, उन कारखानों को साजिश के तहत बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी के हवाले किया जा रहा है। आज एचईसी आज एक कारखानों के जो जाल बिछाने वाले जो कारखाना थे, आज उस कारखानों को जो है से बंद करने की जो साजिश किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग बैठे हुए हैं। मजदूरों को 18 महीने से मजदूरी नहीं मिला। आज जिस तरह से देश के अंदर राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, अच्छे दिन के सपना दिखा करके और किस तरह से मजदूरों पर बुरे दिन थोपने के काम ये मोदी की सरकार ने किया है। आने वाले दिन में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम देश के किसान और मजदूर आगे आएंगे और इन मजदूरों को बचाने के लिए, एचईसी को बचाने तमाम इंडिया गठबंधन के लोग लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ हम लोग राज्यपाल के प्रांगण में यहाँ एचईसी को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम साथी, तमाम नेता यहाँ पर एकजुट हुए हैं और साथ ही साथ जितना भी एचईसी में बहुत सारे कर्मचारी यूनियन है, सभी यूनियन के
के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से एचईसी को बंद करने का, बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये बड़ा ही शर्म की बात है कि एचईसी, जिसको ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी के ऊंची सोच और लंबी दूरदर्शी का ये जो एक पहचान है कि एचईसी यहाँ बनाया गया, और इस एचईसी से बड़े बड़े भारी मशीनों का यहाँ उत्पादन होता है। उस मशीन से रेलवे में मशीन जाता है, तो हवाई जहाज में जाता है। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 यहाँ से भेजा गया, उसका जो लॉन्चिंग पैड जो है वो पैड भी एचईसी के द्वारा बना गया। तो इस तरह का जो धरोहर है, इस तरह का जो पहचान है, इस तरह का जो बड़ा हैवी इंजीनियरिंग मशीन का जो संस्थान है, उस संस्थान को जिस तरह से षड्यंत्र के तहत मोदी के सरकार जिस तरह से बेचने का, अडानी अंबानी को देने का काम कर रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। यहाँ के कामगारों का, यहाँ के कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से इन लोगों को वेतन नहीं दिया गया है। उनके परिवार कैसे चल रहा है, वो क्या खा रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों का कोई चिंता नहीं केंद्र सरकार को। और वो क्या कर रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत इसको बीमारू संस्थान बनाया जा रहा है ताकि इसको अडानी अंबानी के हाथों में बेचा जा सके। इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन हम लोग इस षड्यंत्र को कहीं से भी कामयाब होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को रांची से लेकर दिल्ली तक भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ के कामगार लड़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ के इंडिया गठबंधन के सभी साथी लड़ने के लिए तैयार है। पूरे रांची की जनता, पूरे झारखंड की जनता इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, और हम लोग लड़कर इस एचईसी को बचाने का काम करेंगे। झारखंड पूरे हिंदुस्तान का गौरव है एचईसी। जब और खास करके झारखंड का जब दिल धड़कता है, तब एचईसी से मशीन जब चलती है तो झारखंड की जनता, आवाम का दिल धड़कता है। ये है एचईसी। एचईसी को बनाने वाले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा सपना था, जिस सपना को उन्होंने साकार किया था। और एचईसी युद्ध के मशीनों से लेकर के चंद्रयान तक के को लॉन्च किया है, बनाया है, और उस एचईसी को माननीय प्रधानमंत्री बेचना चाहते हैं। उन्होंने तो पूरा देश बेच दिया, क्या बचा? आकाश से पाताल तक बेच दिया। अब एचईसी पे इनकी नज़र है, लेकिन झारखंड की जनता, रांची की जनता और एचईसी के मजदूर लोग जो हैं, एचईसी को किसी भी कीमत पे नहीं बेचने देंगे, नहीं बिकेगा एचईसी। ये संकल्प, इस वादे के साथ एचईसी को पुनः नई जीवन दी जाएगी। एचईसी के लिए हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन के दल, सभी दल ने हम लोग मिलकर बैठक कर हम लोग उसमें निर्णय लिया है कि हर हालत में, क्योंकि एचईसी में अभी जो 18 महीने से हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, और तो उससे कहीं न कहीं लगता है कि एचईसी को जिस तरह सारे संस्थान को बेचा गया, उस तरह एचईसी का भी नंबर आ रहा है, एचईसी को भी बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के सारे दल मिलकर उसको एचईसी को बचाने के लिए हम लोग संकल्पित है, और हर हालत में एचईसी को हम लोग बचाएंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े, सड़क से सड़क तक जाना पड़े, जिस तरह किसान आंदोलन हुआ था उस तरह की हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन एचईसी को हम लोग बिकने नहीं देंगे। जो मोदी जी का मंसूबा है उसमें हम उनको कामयाब नहीं होंगे। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से एचईसी को बचाने के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, और इंडिया गठबंधन जो है इस पर कामयाब होगी और एचईसी कंपनी को बिकने से बचाएगी।